एक आदमी तपस्या कर रहा है, स्वार्थी आदमी, मन में स्वार्थ है, पड़ोसी का दुख देख करके खुश होता है। अगर पड़ोसी सुखी हो गया तो उसे दुख होता है कि पड़ोसी सुखी कैसे हो गया। वो आदमी शिव जी की तपस्या कर रहा है और उसी के पास थोड़ी दूरी पर उसका पड़ोसी तपस्या कर रहा था। उसको बड़ी आग लग रही थी देह में कि मेरा देखा देखी मेरा पड़ोसी तपस्या कर रहा है। और जो पड़ोसी था बेचारा निर्मल बुद्धि का, निर्मल दिमाग का, निर्मल चरित्र का, उसके मन में कोई खोट नहीं थी। तपस्या पूरी हुई, शिव जी प्रकट हुए, कहा बेटा मांगो क्या चाहते हो। पहले इसी के पास आया जो स्वार्थी आदमी था। इसने कहा प्रभु बड़ी मेहनत से आपकी तपस्या की है, इसलिए जो जो मांगेंगे सब दीजिएगा। शिव जी ने कहा मैं दूंगा लेकिन एक शर्त। कहा क्या? कहा तुम जो कुछ भी मांगोगे, देखो तुम्हारे पड़ोस में एक आदमी तपस्या कर रहा है, उसको डबल मिलेगा। अब इस आदमी का दिमाग ही उड़ गया। कहा शिव जी हमारे साथ खेल कर गए, इतना मेहनत से तपस्या किए, अन्न पानी त्याग करके इस धूप में बैठे, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। और शिव जी को भी कभी सोच में नहीं आया होगा कि आदमी इतना चालाक निकलेगा। वो धरती का आदमी था, उस शिव जी से भी आगे निकला। उसने कहा ठीक है प्रभु दे दो, हमारे पास उसका भी रास्ता है, निकाल लेंगे। कहा ठीक है। अब पड़ोस में जो आदमी तपस्या कर रहा था वो खुश हो गया कि मुझे तपस्या करने की जरूरत ही नहीं थी, वो जो भी मांगेगा मुझे डबल मिलेगा। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब वो शिव जी ने सोचा क्या मांगेगा, हीरा सोना चांदी जवाहरात घर द्वार परिवार, यही तो मांगेगा। अगर ये 1 लाख रुपया मांगेगा पड़ोसी को 2 लाख मिल जाएगा, सीधी बात। ये कहेगा मुझे 1 बंगला चाहिए, पड़ोसी को 2 बंगला मिल जाएगा। लेकिन वो आदमी चालाक था, अपना सुख भले ही ना हो, दूसरे को सुख तो मिलना ही नहीं चाहिए। अपना नरक में जी लेंगे पर पड़ोसी को तो महानरक मिलना चाहिए। उसने कहा प्रभु मेरी 1 आंख फोड़ दो। अब जानते पड़ोसी का दोनों आंख फोड़ गए। शिव जी का तो दिमाग चकरा गया। कहा ये आदमी ऐसा भी सोच सकता है, हम तो सोचे ही नहीं थे, हम ही फंस गए। लेकिन वचन दे दिए, पीछे भी नहीं हट सकते। शिव जी अब सोचने लगे पता नहीं मूर्ख क्या मांग लेगा आगे। अब शिव जी डर रहे हैं कि मैं फंस गया, अच्छा होता इसको जो चाहिए था दे देता, मैं पड़ोसी को झूठ मूठ के फंसा दिया। कहता अब क्या चाहते? कहा प्रभु मेरा एगो टांग भी तोड़ दो। अब पड़ोसी का दोनों टांग टूट गया। वो सोचा 1 आंख से मैं देख लूंगा, 1 टांग से चल भी लूंगा, लेकिन पड़ोसी तो जाएगा नरक में। शिव जी कहा बस आखिरी बचा, अब पता नहीं ये क्या मांग लेगा। शिव जी सोचते हैं भाग जाएं, फिर सोचते हैं वचन दिए। उसने कहा एगो मेरा किडनी भी फेल कर दो। अब पड़ोसी का दोनों किडनी फेल, बेचारा मर गया। पहली बार शिव जी को भी झटका लगा कि आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों के लिए सुख की कामना आदमी करता ही नहीं। आदमी जब भी मांगता है गुरु से, भगवान से, प्रार्थना भी करता है, पूजा भी करता है, तो दूसरे के दुख की ही कामना करता है। संत कहते हैं धन्य है वे लोग जो यह कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कहा वे लोग धन्य हैं जो सबके सुख की कामना करते हैं, जो सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और ऐसे लोग धरती पर कम मिलते हैं। संत कहते हैं आप वैसा ही बन जाइए, फिर देखना जीवन में कितना आनंद मिलेगा। लेकिन हमारी आदत दूसरों को गड्ढे में गिराने की